हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 48 था। ये हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और आज करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के एग्जाम्पल्स, उदाहरण और कुछ बेसिक पार्ट है। डेफिनेशन कह लीजिए या नोट्स कह लीजिए, रिमार्क कह लीजिए, कुछ पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए और इन्हीं पे बेस्ड आपके क्या है एग्जाम्पल्स, उदाहरण है। तो वो क्या चीज है, आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के डेसिमल एक्सपेंशन, दशमलव प्रसार कि वास्तविक संख्याओं को पॉइंट्स में कैसे दिखा सकते हैं। देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, जो वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हमें पता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती हैं। एक आपके पास रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, और हिंदी में इसे कहते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और दूसरा आपके पास क्या आएगा, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर, और इसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं हम इनके दशमलव प्रसार की। तो बेटा रैशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार दो तरह से हो सकता है। क्या, एक तो टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग हिंदी में बात करें तो इसे कहेंगे शांत। टर्मिनेटिंग शांत मतलब जिसको हम डिवाइड करें उन टर्म्स को बटे में होंगी, हमें पता है। अगर उन टर्म्स को हम भाग करें तो वो पूरा पूरा भाग जाएगा ही जाएगा। ठीक है, और दूसरा होता है इसके पास नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या रिकरेंट भी कह लो, एक ही बात है। हिंदी में आएगा अशांत और आवर्ती। यानी कि एक तो ये भाग जाता जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग अशांत, शांत होगा ही नहीं, कितनी बार भी भाग कर लो ये आता ही जाएगा। और आवर्ती का मतलब जो भाग देने वाले डिजिट्स है ना, तो बार बार वो कहीं ना कहीं आपकी रिपीट करेंगी। कैसे करेंगी वो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब बताएंगे। अभी के लिए माइंड में ये दे सेट कर लीजिए कि दो तरह का पी बटे क्यू की फॉर्म को अगर हम भाग करें तो दो तरह के दशमलव प्रसार, डेसिमल एक्सपेंशन आ सकते हैं। या तो वो पूरा पूरा भाग चली जाएगी या वो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगी, तो जब भाग दे भागफल की टर्म्स आपके पास रिपीट आएंगी बार बार। ठीक है, और अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार एक ही तरह से होता है, वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ना ही तो वो अशांत होएगी और ना ही भागफल की टर्म रिपीट होंगी, हर बार अलग ही टर्म आएगी कोई। ठीक है, और ये चीज उल्टी भी लागू होती है। अगर कोई संख्या का दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग शांत है तो वो परिमेय संख्या, रैशनल नंबर होती है। अगर किसी दशमलव प्रसार का अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, अशांत आवर्ती है, तब भी वो परिमेय संख्या होती है। और अगर किसी संख्या का दशमलव प्रसार नॉन टर्मिनेटिंग अशांत और नॉन रिपीटिंग अनावर्ती है तो वो आपकी अपरिमेय इररेशनल नंबर होती है। ठीक है, ये मेन आपको सारा ध्यान में रखना है, इसी पे बेस्ड आपके एग्जांपल्स हैं। दोबारा देख लीजिए, रियल नंबर्स वास्तविक संख्याओं के दो पार्ट हो जाते हैं, रैशनल और इररेशनल, परिमेय और अपरिमेय। अब परिमेय में भी दो पार्ट हो जाते हैं, या तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार टर्मिनेटिंग शांत आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग अशांत आवर्ती आएगा। और इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा ही नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आएगा, अशांत अनावर्ती आएगा। ठीक है, और ये चीज उल्टी भी लागू होती है, वाइस वर्सा। अगर किसी संख्या के दशमलव प्रसार ये दोनों हैं तो वो आपकी रैशनल नंबर होती है, और अगर इस टाइप का है तो वो आपकी इररेशनल नंबर होता है। ठीक है, ये तो था सारा बेसिक। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स को डिस्कस। एग्जाम्पल 5 देखिए बेटा क्या है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। इन संख्याओं का आपको क्या निकालना है, दशमलव प्रसार निकालना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे हम भाग करते हैं सीधा वही करेंगे। पहली संख्या आपके पास क्या है, 10/3। 10 को किससे भाग करना है, 3 से। ये नहीं लगाते हैं, 10
10 को भाग करना है 3 से, किस पे जाएगा ये, 3 तिया 9, माइनस करेंगे बचेगा 1, पॉइंट लगा दे, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतारते जाएं, 3 तिया 9, फिर बचेगा 1, फिर 0 उतारेंगे, 3 3 9, फिर माइनस करेंगे 1, फिर 0 उतारेंगे, फिर किस पे जाएगा, 3 3 9 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा। ठीक है, ये भाग कर दिया हमने। यहाँ पे लिख लेती हूँ क्या आंसर आया, 10/3 का आंसर आया है 3.333 और ये आता जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका 7/8, 7/8, 7/8, 7 को डिवाइड करना है किससे, 8 से, तो 0 ही आ जाएगा शुरू में, पॉइंट लगा 0, ये किस पे जाएगा, 8 पे 64, 64 माइनस कर दें 6, अब किस पे जाएगा, 7 पे 56 माइनस कर दें बचा 4, अब किस पे जाएगा, 5 पे 40, ये तो पूरा पूरा भाग हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं 7/8 को 0.875। ठीक है, और लास्ट क्या है आपका 1/7, स्कोर करते हैं 1/7, 7 से भाग देना है 1 को, 10 बन गया, 1 पे गया, माइनस करेंगे, जैसे सिंपली भाग करते हैं, कुछ अलग नहीं कर रहे हैं हम, 7 चौक 28, छोटी क्लासेस में भाग सीखा था, सेम वही है। फिफ्टी 5 पे 49, 1 आ गया, अब 1 से फिर वही टर्म दोबारा शुरू हो जाएंगी, फिर 10 बनेगा, फिर 30, फिर यानी कि ये टर्म बार बार आती जाएगी, तो इसके हम बार लगा देते हैं, यानी इसका मतलब ये आएगी, फिर यही आएगी, फिर ये आएगी। ठीक है, हमने भाग दिया, 1 से स्टार्ट किया था ना भाग देना, देखो, और फिर दोबारा से 1 ही आ गया, यानी कि अब यही वाला भाग फिर हो जाएगा, फिर 1 आएगा, फिर यही वाला भाग 1 हो जाएगा, यानी कि ये पोर्शन आपका बार बार आता जाएगा। तो 1/7 का मतलब क्या आया, 0.142857, और इसके ऊपर हमने बार लगा दिया, बार का मतलब ये बार बार आता जाएगा। तो हमने डेसिमल एक्सपेंशन निकाले 3 तरह के। अब मैं इसमें आपको बता देती हूँ शांत कैसा होता है, टर्मिनेटिंग कैसा होता है। देखो यहाँ पे ये खत्म हो गया है, ठीक है, तो ये आपका कैसा आएगा, टर्मिनेटिंग शांत दशमलव प्रसार। और यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, बार बार वही आ रहा है, 3 3 3 3, और डॉट का मतलब ये आपका हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, एक तो खत्म नहीं हो रहा, अशांत है, और दूसरा रिपीटिंग, आवर्ती हो रही है। ठीक है, सेम यही चीज है इसमें भी, क्या है 142857, फिर 124857, ये आता ही जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, और ये अक्षर सारे डिजिट्स रिपीट हो रही हैं, तो ये कैसा हो गया, आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार होना। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपेंशन थे, और अब नेक्स्ट एग्जांपल्स को हम डिस्कस करते हैं। एग्जांपल 6 देखिए बेटा क्या है, शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। आपने दिखाना है कि क्या ये संख्या एक परिमेय संख्या है। इन अदर्स वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। दूसरे शब्दों में इस संख्या को आपने बटे में दिखाना है, और ऐसे दिखाना है बटे में कि जो p और q हैं वो आपके प्लस के या माइनस के हो सकते हैं, और नीचे वाला आपका 0 नहीं हो सकता। ठीक है, साफ सी बात है। यहाँ देखो दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। ठीक है, तो इसको हम बटे में कैसे लिखेंगे, आप छोटी क्लासेस में भी सीखते आए हैं, 142678। इसको रैशनल नंबर p by q की फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, सीधा सिर्फ इसका पॉइंट हटाना है। और पॉइंट हम कैसे हटाते हैं, पॉइंट के नाम का लगा 1, और 0 कितनी आएंगी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और ये आपका आंसर है। सीधा ही सा हमने क्या करना था, इस संख्या को बटे में लिखना था, हमने पॉइंट हटा दिया और बटे में लिख दिया, बस
ये p और क्या ऊपर प्लस के भी हो सकते हैं माइनस के भी, हमारे दोनों प्लस के हैं। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, हाँ हमारा नीचे वाला 0 नहीं है, तो हमने इस संख्या को किस फॉर्म में लिख दिया, बटे में लिख दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल 5 था। एग्जाम्पल 5 में देखो ध्यान से डिजिट कैसे दे रखी थी कि यहाँ पे खत्म हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, शांत है। एग्जाम्पल 7, 8 और 9 तीनों में आपके पास क्या है, अगर ये आ जाए आपके पास अशांत वाले, नॉन टर्मिनेटिंग वाले, रिपीटिंग वाले, फिर इसको बटे की फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, अब उनको हम डिस्कस करते हैं, देखिए जरा कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 0.3333 या फिर 0.3 के ऊपर बार। ठीक है, इसको आपने बटे में लिखना है, जैसे अब लिखा था ना बटे में, अब की बार तो सीधा ही था, सिर्फ पॉइंट हटाया और बटे में लिख दिया, 1 लगा के 0 लगा दी जितने अक्षर बचे। अब यहाँ पे तो अनगिनत अक्षर है, अब हम अनगिनत 0 थोड़ी ना लगा सकते हैं, तो एक प्रोसीजर है, हम वो फॉलो करेंगे, ध्यान से देखिएगा कैसे। लेट माना x, इसको x मान लिया हमने, क्या है 0.3333। आप कितनी बारी लिख दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आखिर में 3 डॉट लगा देना, इसका मतलब अनगिनत बार 3 आएगा। ठीक है, अब आपने ध्यान से देखना, इसे नाम दे दो समीकरण 1 इक्वेशन 1 का। अब ध्यान से देखिए कि कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं बार बार। हमारे पास तो एक ही अक्षर रिपीट हो रहा है, 3, फिर 3 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर अगर एक अक्षर रिपीट हो रहा है तो दोनों तरफ आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 से गुना करनी है। 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ आपने 100 से मल्टीप्लाई करनी है, 100 से। और 3 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ आपने 1000 से, ऐसे काम करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा कितना अक्षर रिपीट हो रहा है, एक ही तो है, 3 ही तो है, वही 3 3 3 से बार बार आ रहा है, तो दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। मल्टीप्लाइंग both sides by 10, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, अब गुना कर दीजिए, x की 10 से गुना होएगी 10x, और यहां 10 से गुना होएगी, एक 0 बढ़ जाएगा, यानी कि पॉइंट एक डिजिट सरक जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3.3333123, और ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2। सेकंड स्टेप आपने क्या करना है, ये तो फर्स्ट स्टेप था, ध्यान रखेंगे। सेकंड स्टेप माइनस करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, समीकरण सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, समीकरण 1 को 2 में से घटाने पर, 2 में से घटाने पर, घटा दे तो लेफ्ट हैंड इधर इधर वाले घटेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में घटेगी, और राइट हैंड साइड में घटेगी। तो यहाँ पे क्या है 10x में से घटा दे x, और दूसरी तरफ क्या है 3.333 में से क्या घटा दे 0.333, ये घटा दे। यहाँ पे 3 कितनी बार लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 10x में से एक x गया, क्या बचा 9x, नो x, और यहाँ पे हम घटाएंगे तो देखो पॉइंट के बाद 3 3 3 3 है, पॉइंट के बाद 3 3 3 है, ये तो 0 0 बन जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 3। अगर आप डायरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आप लिख के देख लो, 3.3333 में से 0.3333 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ये तो सारे 0 बन जाएंगे। अब बस आ गया बटे में, 9 गुना में है, दूसरी तरफ गया भाग में, और अगर ये टर्म कट रही है तो इन्हें काट दो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1/3। हमने दी हुई संख्या को बटे में लिखना था, दी हुई संख्या को बटे में लिख दिया। दोबारा देखिए क्या प्रोसीजर है, फॉलो करना है। दी हुई संख्या को x मानेंगे, फिर देखेंगे कितने अक्षर के ऊपर बार है, एक अक्षर के ऊपर बार है, एक अक्षर रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक ही अक्षर रिपीट हो रहा था 3, तो कितना से मल्टीप्लाई कर दिया 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x तो क्या बन गया 10x 10x,
और यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ सरक जाएगा, एक 0 है ना, तो एक पॉइंट सरक जाएगा, ये क्या बन जाएगा 3.333। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, घटाना है। 10x में से 1x घटा दिया तो 9x बन गया, और 3.333 में से 0.333 घटा दिया तो क्या बच गया, 3 बच गया। 9 गुना में था, दूसरी साइड जाएगा भाग में, जो टर्म कटती थी काटते रही, हमारा आंसर आ गया। ठीक है। एग्जाम्पल 8 बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जाम्पल 8 भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो जरा, ठीक है, सारी नहीं मिटाई है। एग्जाम्पल 8 में क्या दिया हुआ है, 1.2727, यानी कि 1.2727, ये आता जाएगा 27। ठीक है। अब देखो रिपीट कितने अक्षर हो रहे हैं, 27, 2 रिपीट हो रहे हैं, 27 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है, फिर 27 आ रहा है। और अगर 2 अक्षर रिपीट हो रहे हैं तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 100, दोनों तरफ 100 से गुना करने पर। कर दो 100 से गुना, x की 100 से होएगी तो 100x हो जाएंगे, और यहाँ पे 100 से गुना होएगी तो 2 पॉइंट यहां सरक जाएगा, 127.2727 ये आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप वही है, अब घटा देंगे, 100x में से x घटाएंगे और 127.2727 में से क्या घटाएंगे, 1.2727, ये घटा देंगे। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बनेगा, 99x, 99 बचेंगे, और इनको घटाएंगे तो पॉइंट वाली टर्म सेम है, कट जाएंगी सारी, और पॉइंट के इधर 127 यार ये 1 है, तो ये आपके पास आएगा 126। सीधा नहीं घटा सकते, एक के नीचे एक रख के घटा लीजिए, यही आंसर आएगा। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये गुना में था, दूसरी साइड जाएगा, कहाँ चला जाएगा, भाग में। अगर ये टर्म कटती है तो इन्हें काट दीजिए, 3 से कट रहा है ये, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, और 3 से कट रहा है ये, अगेन 3 से कट रहा है, इससे आगे नहीं कट रहा, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 14/11। हमने कोई नया स्टेप नहीं किया, वही स्टेप जो पिछले वाले पार्ट में फॉलो थे, सिर्फ वही किए हैं। x को लिखा, दी हुई संख्या को, फिर देखा कितने अक्षर रिपीट हो रहे हैं, उस हिसाब से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। इसमें 2 अक्षर रिपीट हो रहे थे तो हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। फिर इक्वेशंस को हमने घटा दी, 100x में से x गए तो 99 बचेंगे, और इधर वाले माइनस करेंगे तो 126 करेंगे। हमें तो x की वैल्यू निकालनी थी, गुणा में थी, दूसरी साइड जाएगी भाग में, और जो टर्म कट रही थी काट दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, और हमारा आंसर क्या आ गया, 14/11। यानी कि इस संख्या को हम बटे में ऐसे लिख सकते हैं। आपको वेरीफाई ही करना है तो 14 को 11 से भाग करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ठीक है। 9th क्वेश्चन जो है उसमें भी यही है, 9th क्वेश्चन में भी ऐसे ही है। हम देखेंगे कि क्या करना है, प्रोसीजर स्टेप्स यही है। 9th में क्या है, 0.23535 एंड सो ऑन। अब इसमें कौन से अक्षर रिपीट हो रहे हैं, 35 35 35, 2 ही अक्षर रिपीट हो रहे हैं, तो हम किससे गुना करेंगे, 100 से। x की 100 से गुना 100x, और यहाँ पे 100 से गुना तो 2 पॉइंट यहां सरक जाएगा, क्या बनेगा, 23.53535 ये आएगा। ठीक है। अब घटाएं, 100x में से x घटा दें, और इधर क्या घटाएं, 23.53535 में से क्या माइनस होएगा, 0.23535, ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे तो सीधा ही हमारे पास क्या आ जाएगा, 99x। यहाँ घटा के देखो आप, यहाँ हम घटाएंगे, मैं घटा के दिखा देती हूँ। 23.53535 में से 0.2353535 ये घटेंगे तो क्या आएगा, 23.3 आएगा, 23.3 आएगा। ठीक है। अब देखो पॉइंट हटाएं, एक पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे 10 लग जाएगा। बट हमें तो किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की, ये गुना में है, यहां जाएगा तो इसके साथ आ जाएगा,
और ये बन जाएगा आपके पास 99 नीचे चला गया 233 बटे में 990। इस संख्या को हम बटे में ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये भी सेम प्रोसीजर था। दो संख्या रिपीट हो रही थी, 100 से गुना कर दिया और उनको माइनस कर दिया। माइनस ध्यान से करा तो पॉइंट आ रहा था, पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 लगा दिया। अब 99 गुना में था, इधर आएगा तो नीचे आएगा, नीचे 10 पहले ही है तो इनकी गुना हो जाएगी और ये आपका आंसर आ गया। और अब एक लास्ट एग्जाम्पल और रहता है, उसे हम डिस्कस करते हैं। तो लास्ट एग्जाम्पल क्या है देखिए, फाइंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। 1/7 और 2/7 के बीच में एक अपरिमेय संख्या निकालनी है एक। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि दो बटे वाली संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में, दो रैशनल नंबर संख्याओं के बीच में बहुत सारी इनफाइनाइट इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं, हमें सिर्फ एक निकाल के देनी है। ठीक है, तो हम पहले कैसे करें, 1/7 को पॉइंट में लिखते हैं। हमने अभी अभी किया था ना एग्जाम्पल में, एक को हमने 7 से भाग दिया था, आप भाग करके भी देख सकते हैं, आंसर यही आएगा 1.42857 और फिर यही आएगा 1.42857 और ये चलता जाएगा। ठीक है, बार बार यही आएगा। अब 2/7 की वैल्यू और निकाल लें। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 गुना में 1/7। ठीक है, तो 2 गुना में 0.14287 14287 एंड सो ऑन। तो 2 से गुना करेंगे तो ये क्या आएगा, 14, 11, 17, 5 और 28, 0.285714 और ये आपका आता रहेगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों के बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में सिर्फ एक संख्या निकालनी है। कौन सी, इरेशनल। होती बहुत सारी हैं, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद देख लो, ये क्या है 0.142 ऐसा है और ये है 0.285। तो 0.14 और 0.28 इनके बीच की कोई भी एक संख्या ले लो। ठीक है, मैं ले लेती हूँ 0.150 और अब कुछ भी लगा दो। ठीक है, नॉर्मली हम कैसे लगाते हैं, 150 कर दिया, 1500 कर दिया, 15000 कर दिया, 150000 कर दिया और 3 डॉट लगा दी। ये रिपीट नहीं हो रही है, ध्यान देखिए, यहाँ पे 1 0 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है। मैंने ये संख्या लिखी, आप कुछ और भी लिख सकते हो। 14 और 28 के बीच में मान लो 20 लिखनी है आपने, 20 लिख दी, फिर 0 0 लिख दिए, फिर 3 0 लिख दिया। ये आसान सा लिखने का तरीका है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप इसी फॉर्म में लिखें, आप कुछ भी नंबर्स लिख सकते हैं, बट पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक ध्यान रखना आप। ठीक है, कि 0.14 और 0.28 के बीच का कोई भी एक नंबर आपने लिखना है। होती बहुत सारी अपरिमेय संख्याएं हैं, एक लिख दीजिए। क्या किया, 1/7, एक को 7 से भाग करके देखा, 2/7 के लिए इसका यूज कर लिया। आप चाहो तो 2 को 7 से भाग करके देख लो, तो भी यही आंसर आना है। ठीक है, और इनके बीच में कोई भी एक नंबर अल्टरनेट, ऐसा कोई भी नंबर दे दिया, जरूरी नहीं है ये दोनों दो, कोई भी ऐसा नंबर दे दिया, पर देना कैसे है, कुछ भी नंबर रैंडमली डिजिट्स आती रही और लास्ट में 3 डॉट लगा देना कि ये ऐसा नंबर अनगिनत वाला है, क्योंकि ये भी क्या है, आगे तक चल रही है। ठीक है, होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर्स के एग्जांपल्स अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, सॉल्यूशन है, वो ले लीजिएगा और आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।